आदि शक्ति हर हर महादेव। आइए देखते हैं आपकी पार्टनर की आपको लेकर करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, ये वीडियो सबके लिए होता है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, ऑन कांटेक्ट में हैं, कैसे भी कांटेक्ट में हैं। अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर है, भले आप उससे बातचीत कर रहे हो या ना कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स के बारे में हम जानेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। तो स्टार्ट करती हूँ, मैं शफ़ल कर लेती हूँ उन सारे कार्ड्स को। आप सब लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। ओके, ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। जो भी ये वीडियो को देख रहा है उसके पार्टनर की, उनके लिए अब क्या फीलिंग्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्या फीलिंग्स है पार्टनर की। ओके, हेरोफेंट, देखिए मुझे लगता है आपका पार्टनर अगर आपसे मैरिड है तो उसको ये तो लगता है कि आप उसके लिए एक परफेक्ट मैच हैं। हो सकता है आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और आप अगर मैरिड हैं इस इंसान से तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट के कार्ड में ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि इस पे कोई है तीसरा इन्वॉल्व आप दोनों के एक खूबसूरत रिश्ते में, जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आई हैं। उनको लगता है कि शायद उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, उनकी एक गलती रही है कि उन्होंने ऐसा किया और उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट वो अब आप और वो दोनों ही फेस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे मैरिड नहीं है, लेकिन ये किसी और से मैरिड हैं और इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को एक्सेप्ट किया है और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। और इनको लगता है कि अब इनका कर्तव्य उस इंसान के तरफ है जिनसे इन्होंने शादी करी है। सामाजिक रूप से ये उनके लिए अपने आप को रखना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पे इच्छाएं नहीं हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि स्टैंड ये अपने लिए नहीं ले पाए हैं। अगर इनकी इच्छा वहाँ के लिए होती तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ना आता आपको लेकर। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और जिससे ये मैरिड है और आपको इन्होंने घोस्ट किया है, तो ये जानबूझकर नहीं गए हैं, बस इनके ऊपर सामाजिक दबाव, फैमिली का दबाव रहा है। अरेंज मैरिज हो सकता है इन्होंने करी हो, आपको अप्रोच ना किया हो, आपसे सडनली इन्होंने शायद ब्रेकअप कर लिया, आपको जजमेंट फेस करना पड़ा, ये आपको छोड़कर चले गए प्लानिंग प्लॉटिंग करके। इस 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है और इन्होंने किसी और को चुना और अब इनको लगता है कि इनका दायित्व बनता है कि ये उस मैरिज में रहे, क्योंकि ये फ़ैसला उनका था कि उन्होंने उस इंसान को पोटेंशियल पार्टनर के रूप में चुना और अब ये किसी तरीके का जजमेंट फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको लगता है कि अब ये जो भी ये फेस कर रहे हैं उस मैरिज में जिसके साथ ये मैरिड हैं और आप सेपरेशन फेस कर रही हैं इनके साथ, तो इनको लगता है कि ये इनका कर्मा है, ये इनका कर्मा है और ये इनका दायित्व भी है कि इनको ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉकेजेस यहाँ पे आपने खुद क्रिएट किए हैं मुझे लगता है, चाहे भले आप लड़की हो या लड़का हो। अगर इस इंसान ने जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है, तो मुझे लगता है आपने स्ट्रांगली इनसे मूव ऑन किया है। कुछ लोगों के लिए 7 महीने हो चुके हैं इस बात को, 7 हफ्ते या 17 महीने, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, हो चुके हैं आप दोनों की इस सिचुएशन को और आपने मूव ऑन करा है। ना चाह के भी ये उस मैरिज में हैं जहाँ पे इनको निभाना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें। और अगर ये इंसान आपसे मैरिड है और आप दोनों के बीच में कोई आउटसाइडर आया तो इनको लगता है इन्होंने ये गलत किया है, इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तभी इनको ऐसा लगता है कि इनको आपकी ज़िम्मेदारियों को इन्हें निभाना है, आपके प्रति इनके कर्तव्य बनते हैं। शायद सोशल स्टेटस इनका काफ़ी ख़राब हुआ है इस कारण, ठीक है। यहाँ पे मैं साइंस की बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत हैवी है। जजमेंट के साइन के साथ में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सभी चारों राशियों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मुझे इस कार्ड की एनर्जी में मिल रहा है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, हो सकता है ये। तो अब ये सोचते हैं कि इन्हें आपकी तरफ इनकी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहिए अगर आप इनसे मैरिड हैं तो, उस थर्ड पार्टी को छोड़कर। और अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को अपनाया और ये अब किसी और के साथ इंगेज्ड हैं या कमिटेड हैं, तो इसको लगता है कि इसको ना चाहकर भी वहाँ पे अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ रहा है, जो कि इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कर्मा है इसको ये फेस करना ही पड़ेगा। और देख लेते हैं क्या फीलिंग है। क्वीन ऑफ कॉइंस। हो सकता है अगर आप एक लेडी हैं, एक गर्ल हैं, वुमेन है, तो अभी अभी आपने रिसेंटली कुछ अर्न करना स्टार्ट किया है, आपने अपने फाइनेंस पर अपना फोकस किया है और अपने अंदर काफ़ी बदलाव लेकर आप आई हैं। फिजिकल और मेंटल आपका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको पास्ट में तकलीफ़ दी थी फिजिकली और मेंटली। तो अब आपने अपने अंदर ग्रोथ देख पा रही हैं आप एक टाइम के बाद। आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ फील कर पाती हैं अब कि आप इन सारी चीज़ों को हैंडल करके आगे बढ़ रही हैं। आपने अपनी बॉडी को में भी काफ़ी चेंजमेंट लेकर आई हैं, या फिर आप लाना चाहती हैं। आप प्रैक्टिस कर रही हैं, कुछ ना कुछ प्रयास कर रही हैं, सीख रही हैं आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में। और आप अपने आप को सुंदर और आप पहले से काफ़ी ज़्यादा निखार के लेकर आ पाई हैं इस प्रेजेंट मोमेंट पे। और ये चीज़ें इनको और आपकी तरफ आकर्षित कर रही हैं, ठीक है। डेफिनेटली इनकी इच्छा आप में होते हुए भी इन्होंने किसी और को चूज़ किया है और अब ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है। इन्होंने जहाँ भी शुरुआत करी है वहाँ पे इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस रिश्ते को चलाने में भी, ठीक है। जिसके भी साथ ये इंसान है वहाँ पे इसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है इस रिश्ते को चलाने में। आपके साथ जैसी चीज़ें इजी थी वैसी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का, यानी लेट गो। वैसा प्यार, वैसी खुशियाँ, वैसा एहसास मौजूद नहीं है वहाँ पर। पैशन ज़रूर हो सकता है, फिजिकली इंटीमेसी है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, लेकिन वो प्योरिटी, वो प्यार, वो सम्मान वाली बात वहाँ पे नहीं है जहाँ पे भी अभी ये है इस टाइम पर। हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता है वहाँ पे आपको फॉलो करते हैं किसी फेक आईडीज़ के द्वारा। कुछ लोगों के लिए ये अपनी रियल आईडी से आपको फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप एक स्टार जैसे लग रहे हैं उनको। अब आप में ना ठहराव नहीं है, आप निरंतर बह रहे हो, निरंतर आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहें इनसे मैरिड थे या नहीं थे, आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ अचीव भी किया था और आपने एक टाइम पीरियड के बाद बहुत कुछ अपने अंदर रुका हुआ भी पाया है इनके जाने के बाद। लेकिन अब निरंतर आप बह रहे हो, आपके अंदर एक फ़्लो आया है, आपकी लाइफ में एक फ़्लो आया है। अब फाइनली आप अब इनसे पूर्ण रूप से मूव ऑन कर चुके हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर प्यार है आपके मन में, लेकिन आप इनके लिए रुके हुए नहीं हो एक माइंडसेट में कि कब आएगा, आ रहा क्यों नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना है इस कनेक्शन में। अब आपने अपने आप को हील भी किया है। हो सकता है ये इंसान इस समय बैड हेल्थ से गुज़र रहा है अपनी लाइफ में, इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रही हैं मुझे, और ये शायद रात में सो भी नहीं पाते हैं ठीक से, सिकनेस है इनके यहाँ।
ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के इस इस रिश्ते में काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपने खुल के एक्सेप्ट करा है। आपने इस कनेक्शन में चैलेंजेस को बिल्कुल फेस किया है और आपने एक्सेप्ट भी करा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं आपने उनको खुलकर एक्सेप्ट करा है अब, ठीक है। 10 ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली अब आप अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं। देखिए, अभी तक मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ कि आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, क्योंकि मुझे आज वैसी कोई फीलिंग्स यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं इन कार्ड्स के द्वारा, और मैं फ़ील नहीं कर पा रही हूँ। बेसिकली एनर्जीज़ मुझे वो यहाँ पे पिक नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कनेक्शंस आप कनेक्शन ही होते हैं, चाहे वो सोलमेट का हो, कार्मिक हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। देखिए, आपको भी इस रिश्ते में डिप्लोमेसी के साथ चलना है आगे, ठीक है। जैसा ये कर रहे हैं, जैसा इन्होंने किया है आपके साथ, अब आपको ये सारी चीज़ों को स्मरण रख कर अपनी लाइफ में कुछ निर्णय लेने होंगे। आप सपोर्ट इनसे चाहते थे, शायद पास्ट में इनसे वो सपोर्ट आपको मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पे बड़ी हैरानी की बात है कि आने वाले फ्यूचर में ये खुद आगे से आपको अप्रोच करेंगे या करेंगी। हो सकता है तब ये आपको किसी तरीके का दिलासा भी देते हुए नज़र आएंगे कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी हूँ या जो भी। लेकिन आप इन चीज़ों को इस समय फ़िलहाल आप समझ चुके हैं कि अभी आपको कैसे आगे बढ़ना है। शायद आप खुद दूसरों को सपोर्ट करने वाले एक पर्सनालिटी बन रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आप डिपेंड नहीं हैं इनके ऊपर, आपको डिपेंड नहीं रहना है इस कनेक्शन पर। प्यार करिए अनकंडीशनल तरीके से, लेकिन डिपेंड मत रहिए किसी भी पार्टनर पर, ठीक है। एक फ्रीडम होनी चाहिए आपकी लाइफ में भी और सामने वाले के लिए भी। आप हो सकता है आपका इस समय ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि अब आपके अंदर स्पिरिचुअली नॉलेज बढ़ रही है या स्पिरिचुअली आप ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली आप लॉर्ड विष्णु का मुझे दिख रहा है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले फ्यूचर में। इस रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं आप, तो अनकंडीशनल लव करिए और सरेंडर कर दीजिए इसे डिवाइन पर, और प्रेयर्स करिए खुद के लिए भी कि ईश्वर आपको वो सब कुछ दें जो आप डिज़र्व करते हैं। आप अपनी हेल्थ पर भी फोकस करिए। लॉर्ड विष्णु की वर्शिप आपके लिए काफ़ी कुछ क्लैरिटी लेकर आएगी इस रिश्ते में। ओके, तो ये थी आज छोटी सी एक रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। पहली बार आए चैनल पर तो मैं पर्सनल पेड रीडिंग भी लेती हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय शिव आदि शक्ति।